रिसर्च में क्या केवल पी वैल्यू का सिग्निफिकेंट आ जाना इनफ होता है? लेट्स अंडरस्टैंड कि स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस में क्या डिफरेंस होता है, और स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस आने के बाद भी क्या हमारे रिजल्ट्स यूजलेस हो सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक डाइट पिल का एक्सपेरिमेंट किया गया 10,000 लोगों पर, और उसके रिजल्ट ये आए कि जिन लोगों ने वो पिल ली थी उन्होंने केवल 0.1 किलोग्राम वेट जो है वो लॉस किया। तो क्या ये लॉस सिग्निफिकेंट था? जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि उसकी पी वैल्यू 0.001 आ रही है, यानी कि ये 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर सिग्निफिकेंट है। मतलब बहुत अच्छा खासा डिफरेंस बता रहा है। क्या अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप कोई ऐसी पिल लेना चाहेंगे जो केवल 0.1 किलोग्राम वेट लॉस करे? आई डोंट थिंक सो कि कोई यस बोलेगा इस चीज के लिए। तो इसलिए इसके जो रिजल्ट थे वो प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से यूजलेस रहे। जब पी वैल्यू सिग्निफिकेंट आ रहा है तब भी हम रिजल्ट यूजलेस बता रहे हैं। उसका रीजन है इफेक्ट साइज का कम होना। तो देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। पी वैल्यू हमें बस इतना बताता है कि जो इफेक्ट है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, दो ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस है या नहीं है, दो वेरिएबल आपस में कोरिलेटेड है या नहीं है, ये हमें पी वैल्यू बताता है। और जो रिलेशन या जो इफेक्ट है इस चीज का प्रूफ हमें पी वैल्यू देता है, और ये टोटली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पी वैल्यू का सिग्निफिकेंट आना सैंपल साइज के लार्ज होने के कारण होता है, क्योंकि आपने एक सिंपल अगर टी का भी एग्जाम्पल देखा होगा तो टी वैल्यू में जैसे जैसे हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो बढ़ती जाती है, मतलब सैंपल साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे वैल्यू 1.96 के आसपास ही रहती है, और जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होता जाता है वैसे वैसे हमें वैल्यू को बहुत ज्यादा लाना पड़ता है, क्रिटिकल वैल्यू को बहुत ज्यादा लाना पड़ता है। तो सैंपल साइज बढ़ने के साथ साथ क्रिटिकल वैल्यू कम भी आ जाती है तो भी रिजल्ट हमारे सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाते हैं। अब यहाँ रोल आता है इफेक्ट साइज का। इफेक्ट साइज हमें ये बताता है कि जो डिफरेंस आ रहा है वो भले ही स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हो, पर वो क्या रियल लाइफ में सिग्निफिकेंट रखता है, क्या वो प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंट है, क्या वो रिजल्ट मैटर करता है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड या साइज को मेजर करता है जो रिजल्ट आया है उसके। अब हर एक स्टैट्स के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट साइज को कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें से कि कुछ यहाँ पर हमने हाईलाइट किए हुए हैं, जैसे कि कोहेंस डी है, ईटा स्क्वायर है, पियर्सन्स आर है, क्रेमर्स वी है। इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है। जैसे कोहेंस डी की है 0.2 अगर आता है तो दिस इज स्मॉल इफेक्ट साइज, 0.5 आता है तो दिस इज मीडियम इफेक्ट साइज, एंड अगर 0.8 या उससे लार्ज आता है तो दिस इज लार्ज इफेक्ट साइज। ऐसे ही सभी का डिस्क्रिप्शन गिवन है। तो अब जब भी आप अपना रिजल्ट फाइनली बताना चाहें तो केवल पी वैल्यू तक सीमित मत रहिए, आप लोग इफेक्ट साइज को भी कैलकुलेट कीजिए और बताइए कि जो भी आपके रिजल्ट आए हैं उसका इफेक्ट साइज क्या रहा। और याद रखिए अगर वैल्यू सिग्निफिकेंट भी आई है और इफेक्ट साइज कम आया है तो आप पूरा पूरा बताइए कि सिग्निफिकेंट तो आया है बट जो इसका इफेक्ट है वो बहुत नेग्लिजिबल है।